जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल। और मैं अंकित पांडे और एक बार फिर से आपके सामने स्वागत है अपना एक नया टॉपिक लेकर के, जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में आपको बताया जाएगा दो एप्लीकेशन है मेन, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण और एक है हमारा कौन सा, इनफाइनाइट प्लेट सीट के कारण, जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको लेकर के देखा जाए तो हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हिंदी में क्या कहेंगे, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। पहले कौन सी हेडिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। मतलब एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज का वायर होगा जिस पर हमको क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, उस टोटल वायर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वायर है जो कहां तक फैला हुआ है, इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक। अब इसमें टोटल हम मान लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्मली का मतलब एक समान रूप से। अब टोटल वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हमें कुछ लेंथ, यूनिट लेंथ ले करके हम उसका जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि यहां से एक हमने ये यूनिट लेंथ इसका कट किया है। सिलिंड्रिकल शेप में बन जाता है। कितना लेंथ है इसका, L। तो इस लेंथ में कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता होगा। तो यहां पर एक इसी का टॉपिक आता है, इसी में ही लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है Q/L। मतलब पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को हम बोलते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि डेरिवेशन में इसका उपयोग होगा। इसको मैं एक इक्वेशन बना देते हैं। अब यहां पर क्या करते हैं, हम छोटा सा एरिया वेक्टर कट करते हैं और इस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा बाहर की तरफ होगा, क्योंकि इसके बारे में हम आपको जब बता चुके हैं सारी चीजें, प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो बढ़िया क्लियर हो जाएगा एक नंबर का। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तो डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर तरफ फील्ड लाइन निकल रही होंगी। तो मतलब यह है कि इस वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो फ्लक्स है, वो केवल इस सरफेस से निकल रहे हैं, इस वाले सरफेस से नहीं निकल रहा है। तो पता कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पर एरिया वेक्टर कट किया, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तो होगा ये ऊपर की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा ये। थीटा कितना बन गया, 90, और cos 90 कितना होता है, 0, क्योंकि 5 बराबर फार्मूला हम लगाएंगे ई डी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें समझ के रखना है कि जो ये वाला सरफेस है, यहाँ से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी वो सब फ्लक्स कितना जनरेट करेंगे, 0। कारण हमने आपको बता दिया। तो हम लिखेंगे वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका फार्मूला क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, और वो भी कहाँ में, इंटीग्रेशन। फाई ई इज इक्वल टू, ई तो सेम होने वाला है हर जगह पर, ठीक है। तो बचेगा क्या, डी ए, और कॉस कितना है यहाँ पर, 0, क्योंकि यही सरफेस तो निकाल रहा है तो वहाँ थीटा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम लाइन है। ई बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो 1 हो गया, बचेगा क्या, डी ए। और ये डायग्राम क्या है का है, सिलिंड्रिकल का है, तो यहाँ फार्मूला क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर और एल। होता क्या है, 2 पाई आर एच
कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, बट यहाँ क्या लिखा जाएगा 2 पाई आर एल। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर इसकी हमने हाइट को एल मान रखा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। थोड़ा ऊपर का रफ करते हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं, तो रोक करते हैं। तो अब देखा जाए तो हम लिखेंगे बाय हेल्प गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पुट द वैल्यू ऑफ फाई ई इन इक्वेशन 3 बना देते हैं, इन इक्वेशन 3। तो फाई ई का वैल्यू यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यू अभी हमने कहीं पर लिखा था, वो आप देखोगे तो क्यू बराबर हमने लेमडा एल लिखा था। क्या लिखा था? क्यू बराबर लेमडा एल यहां पर। तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू कितना हो जाएगा, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल और एल कट जाएगा, तो यहां से क्या बच रहा है, E इंटू 2 पाई आर एल तो हट गया, लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या बचेगा यहाँ पर बेटा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसके कारण, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण। अच्छा हम बच्चों को यहाँ पर समझाते हैं कि जब आप इस फार्मूले को जनरेट करते हैं तो आप छोटा सा काम कर लिया करिए कि इसका 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया करिए। किस कारण 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ये हो जाएगा कि इसका एक फुल वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹। तो हम क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ और 2 से यहाँ, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर। जब इसमें न्यूमेरिकल लगेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन हो गया है। अब इसका जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो क्या कहता है, सेकेंड एप्लीकेशन होगा इनफाइनाइट प्लेट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए वो भी देख लेते हैं, साथ ही साथ निपटा लेते हैं। और ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मान लेते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं आता है, तो वो इन डेरिवेशन को ही बढ़िया से याद करके समझ करके, अब उनको लिए का ही बताया जाए, तो याद करके समझ करके इनको जिलाएंगे तो वो पास हो जाएंगे और अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेट शीट। ठीक, तो क्या किस तरीके से मान लेते हैं, हमारे पास एक ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है। ठीक है, और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके सरफेस पर है दोनों तरफ। जैसे आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक कागज का टुकड़ा है और उस कागज के टुकड़े में 2 सरफेस हैं, तो दोनों सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रखा है। तो जब दोनों सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी वो दोनों तरफ होंगे। जैसे हमारे पास ये मान लेते हैं मोबाइल का कवर है, तो इस मोबाइल के कवर से आपका मान लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इधर भी है और इधर भी है, इधर भी है, तो ये क्या करेगा, इधर वाले चार्ज क्या करेंगे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेंगे, और जो इधर वाले चार्ज है वो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेंगे। तो इसमें डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होंगी, 2 होंगी। तो यहाँ पर फ्लक्स भी कितना जनरेट होगा, 2 जनरेट होगा। तो एक इस सरफेस के कारण, एक मान लेते हैं इस पॉइंट पर P पर इतना हमने यहाँ से एरिया कट किया है, उसको बाहर शो कर रहे हैं, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, एरिया वेक्टर का बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन बाहर की तरफ। हम बात समझिए कि मान लेते हैं हमारा हाथ है और इधर से जो चार्ज, इसका हम एक छोटा सा एरिया वेक्टर कट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ऐसे ही उधर भी एक, उधर साइड वाला भी एक एरिया वेक्टर कट कर लेते हैं,
जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ही तरफ होगी। जैसे यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने छोटा सा एरिया वेक्टर कट किया तो इसका एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ होगा, बट पॉजिटिव चार्ज होने के कारण उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ही तरफ होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम फ्लक्स निकालें, फ्लक्स, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। टोटल क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा तो 0 होने वाला है यहाँ पर, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये सिंबल क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, और जो गोल गोल लगा हुआ है उसको इनक्लोज्ड बोलते हैं, मतलब किसी क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन, क्योंकि जो गॉस थ्योरम होता है वह इनक्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल होता भी है, ठीक है, बाहर चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा, यहाँ से क्या करेंगे, हम ई को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डी ए, और इतना एरिया हमने डी ए माना है, इतना, तो टोटल चार्ज शीट को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ए। ये हमारा क्या आ गया, फाई। अच्छा, यहाँ पर भी एक होगा कि जो हमने एरिया वेक्टर कट किया है उसमें कुछ चार्ज होगा, तो चार्ज होगा तो वहां पर उसमें क्या बनेगा, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे वायर में बनता था लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऐसे ही सरफेस में क्या बनेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब हम प्लेट सेट के लिए निकालेंगे क्या होगा, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से शो करते हैं, सिग्मा से। इसका फार्मूला होता है Q अपॉन ए, पर यूनिट एरिया में जितना भी चार्ज होगा उसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ये आपसे एक एक नंबर में भी बाहर से पूछ सकते हैं वेरी शॉर्ट में। तो हम इसको यहां से Q बराबर क्या बनेगा, सिग्मा ए, इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, और इसको इक्वेशन सेकेंड बना देते हैं, और लिखेंगे विद हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो फार्मूला क्या होता है गॉस थ्योरम का, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखने वाले हैं, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अब सेकेंड और थर्ड से क्या करेंगे, इनको हम कंबाइन कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, समझो, देखो ये है ना, 2E A इज इक्वल टू फर्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2EA और Q को हम क्या लिख देंगे बताइए, तो Q को हम लिख देंगे सिग्मा A अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, A और A कट जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये कितनी प्लेट के लिए आया है, एक प्लेट के लिए। और अगर यहीं पर अगर 2 प्लेट हो, कितनी प्लेट हो, 2 प्लेट हो और पैरेलल रखी हो, तो उस 2 प्लेट के लिए फार्मूला आपके लिए हो जाएगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 प्लेट। तो 2 प्लेट के लिए जो आपका फार्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एक प्लेट के लिए, ठीक। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, जो आपने डायग्राम बनाया है कि लेट अस कंसीडर इनफाइनाइट प्लेट शीट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन यूनिफॉर्मली, देन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायरेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद अपना फ्लक्स की कहानी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो है 3 नंबर तक पेपर में पूछा जा सकता है। तो उसके बाद में एक इसका टॉपिक बचता है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, और वो बहुत ही इजी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर चाहो तो कर सकते हैं हम, उसका न्यूमेरिकल वगैरह उसमें पूछे जाते हैं। होता क्या है, टॉपिक इसका बनता है जा करके कि
यूज ऑफ गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। मतलब आपके पास एक थिन स्फेरिकल सेल होगा, यूनिफॉर्मली उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके सरफेस पर, और हमको उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है हेल्प ऑफ किससे, गॉस थ्योरम से। और इसमें 3 जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करनी होगी। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है। सेल का मतलब होता है कि बॉल टाइप का, मान लो एक होता है सॉलिड, स्फेयर हो जाता है, और बॉल को भी स्फेयर कह सकते हैं, बट सेल का मतलब होता है कि केवल सरफेस हो और अंदर सब क्या हो, खोखला हो, और इसके ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी कैसा, यूनिफॉर्मली। अब इन्होंने कहा कि हमें 3 जगहों पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। एक उसके सेंटर पर नहीं, उसके अंदर पार्ट पर। यहाँ पर मान लो हमको P पर पता करना है, हमको Q पर पता करना है, और हमको R पर पता करना है। कुछ ऐसा अलग अलग कर देते हैं, डिस्टेंस में दिक्कत है R पर। तो यहां से इसकी डिस्टेंस हम A मान लेते हैं, और यहां पर इसकी डिस्टेंस हम B मान लेते हैं, और यहां पर इसकी डिस्टेंस हम C मान लेते हैं। 3 डिस्टेंस है। तो जहां जहां का पूछा जाएगा उसको हम क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं फॉर पॉइंट क्या, R। अब हम गॉस थ्योरम की हेल्प से निकालना है, तो हम ये जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो हम ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको क्या करेंगे, एक इनक्लोज बनाएंगे, और हम देखेंगे कि चार्ज क्या होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। अगर चार्ज उसके अंदर होगा तभी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, क्योंकि हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम पर काम करना है। तो हम इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बनाए तो क्या बनेगा, जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम इसका फार्मूला बनाने का प्रयास करें भी जा करके, तो हम देखेंगे, इसके लिए हम फ्लक्स अगर लिखें तो फ्लक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, E dA cos थीटा, तो वैसे भी 0 होने वाला है। एरिया वेक्टर कट करेंगे बाहर की तरफ डायरेक्शन, वो भी बाहर की तरफ डायरेक्शन, तो E dA, और वो भी कहा में इंटीग्रेशन हो, फाई इज इक्वल टू E बाहर ले लो, dA। फाई E को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इंटू dA को क्या लिखेंगे, 4 पाई R स्क्वायर, और R की जगह पर यहाँ क्या ले लेंगे, C स्क्वायर, क्योंकि हमने डिस्टेंस को C मान रखा है, रेडियस को इसकी। तो यहाँ पर E बराबर अगर हम बनाना चाहें तो इसको उधर भेजो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन C स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके लिए, फॉर पॉइंट R के लिए। और यही चीज अगर हमें Q पर पता करना है तो सारी चीजें तो सेम है, केवल बदलेगा क्या, B बदलेगा। जहां C है वहां पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। जब हम निकालने जाएंगे P पर, तो ये समझ लो खाली, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर पॉइंट P। तो जब हम P पर निकालने जाएंगे तो आप देखिए, क्या P के अंदर कोई चार्ज है, नहीं है। तो P के अंदर जब चार्ज नहीं है तो इसमें मतलब कोई फ्लक्स ही नहीं जनरेट होगा। हम फार्मूला लगाएंगे, फाई E इज इक्वल टू E dA वेक्टर फॉर्म EDA, और ये फाई कितना हो गया, 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि जहां पर हमें निकालना है उसके अंदर का जो चार्ज है वो कितना है, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू DA। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनने वाली है, 0। क्यों बनने वाली है, हमने कारण बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल्स इसके जो है कराते हुए देखेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उस पर जो है कमेंट कर सकते हैं और वो चीज़ें हमको बता सकते हैं। जय हिंद।